हमें बचपन से यही बात सिखाई गई है कि गंगा माँ हमारे पाप धोती है, लेकिन 2026 की रियलिटी ये है कि आज हमारी माँ गंगा और बाकी की नदियाँ खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे फेस्टिवल्स के बाद नदियों के ऊपर एक सफेद जहरीली झाग बन जाती है और हम इसे पोल्यूशन कहकर सरकार को दोषी ठहराते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है। सब जानते हैं कि दिल्ली की यमुना का ये जो हाल है, ये अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन क्या सरकारी नाकामी का मतलब है कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती? हम सरकारों से तो सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से सवाल पूछा है? जब हम श्रद्धा के नाम पर हर साल टन्स ऑफ प्लास्टर, लीड बेस्ड पेंट और सिंथेटिक केमिकल्स उन्हीं नदियों में बहा देते हैं, तो क्या हम उस प्रदूषण का हिस्सा नहीं बन रहे? आज हम अपनी श्रद्धा, भक्ति और जिम्मेदारी के बीच उस गैप पर बात करेंगे जो हमारी नदियों की पवित्रता को खत्म कर रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। गंगा छा यमुना छेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका मतलब है, हे गंगे, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सब जल में पधारें। हम इन नदियों को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि हम मानते हैं इनके जल में शक्ति है, शुद्धि है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने इस प्रार्थना का स्वरूप ही बदल दिया है। हम नदियों को पवित्र तो मानते हैं, लेकिन उन्हें जीवित समझना भूल गए हैं। पहले के रिचुअल्स नेचर सेंट्रिक होते थे। मिट्टी की बनी मूर्तियां जो पानी में जाते ही वापस मिट्टी बन जाती थी, यानी मिट्टी से आई और मिट्टी में मिल गई। फूल और चंदन ऑर्गेनिक वेस्ट थे जो नदियों के इकोसिस्टम में मिलकर उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे। पहले इन रिचुअल्स और धार्मिक परंपराओं को ऐसे फॉलो किया जाता था जिससे नदियों और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन आज के समय हर चीज मिलावटी हो चुकी है। जब भी हम नदियों में सफेद झाग देखते हैं, हमारा पहला रिएक्शन होता है सरकार को ब्लेम करना। सिस्टम फेल हो गया, इंडस्ट्रीज गंदा पानी छोड़ रही है। टेक्निकली अब 100% सही है, वो एक सिस्टमेटिक क्राइम है। लेकिन उसका क्या जो हम जाने अनजाने में आस्था के नाम पर अपने ही हाथों अपनी नदियों की पवित्रता को खत्म कर रहे हैं। मैं किसी भी हिंदू रिचुअल्स के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि आज के समय रिचुअल्स फॉलो नहीं किए जा सकते, क्योंकि इन्हें फॉलो करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक चीजें बची ही कहाँ है। मार्केट में मिलने वाला आधे से ज्यादा दूध सिंथेटिक या पूरी तरह नकली है, जिसमें यूरिया, डिटर्जेंट और ऑयल जैसे कई हार्मफुल केमिकल्स मिले होते हैं, जो ना सिर्फ नदियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी काफी हार्मफुल है। इसके अलावा हम जो मार्केट से पूजा सामग्री लेकर आते हैं, फिर चाहे वो कपूर हो, चंदन हो, सिंदूर हो, ये सब नकली है जो काफी सस्ते केमिकल्स की मदद से बनाए जाते हैं। इसीलिए मार्केट से आपको इतने सस्ते दामों में मिल जाते हैं। मूर्ति विसर्जन के समय जो हम भगवान की मूर्तियां पानी में विसर्जित करते हैं, वो मूर्तियां तक पीओपी की बनी होती हैं, और उन पर किए केमिकल पेंट्स के बारे में तो क्या ही कहना। ये सब चीजें जो हम अपनी आस्था और श्रद्धा के नाम पर कर रहे हैं, इनसे जाने अनजाने में ही सही हम अपने ही हाथों अपनी नदियों का गला घोट रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है या आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। लेकिन जिस भी नदी या गंगा किनारे आप पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं या मूर्ति विसर्जित करते हैं, आप एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर खड़े होकर वहां का पानी पीकर दिखा दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये काम करेगा। तो आज के समय जहाँ हम इन नदियों का पानी बिना प्योरीफाई किए नहीं पी सकते, तो इसका मतलब है कि ये नदियाँ अपनी पवित्रता छोड़कर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर हम अभी भी ये बात समझ जाएं कि मार्केट में हर चीज मिलावटी होने के कारण ये हमारी नदियों को नुकसान पहुंचा रही है, तो भी हमारी नदियां दोबारा शुद्ध और पवित्र हो सकती हैं। बस हमें करना ये होगा कि हमें उन पुरानी परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये नदियां दोबारा पवित्र हो सके और हम सब मिलकर पहले की तरह इनमें आस्था की डुबकी लगा पाए। मैं बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमने मिट्टी की मूर्ति को प्लास्टर का पत्थर बना दिया और आस्था के नाम पर बस जहरीला बाजार सजा दिया।
वो नदी जिसके जल से कभी पाप धुलते थे, आज वो खुद अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाती। हमारी आरती की चमक में शायद उस माता गंगा की आखिरी सांस घुटती जाती। हम ढूंढते रहे पुण्य उन केमिकल्स की बूंदों में, पर भूल गए कि असली शुद्धि तो बसी थी प्रकृति के असली रंगों में। हमने माँ तो कहा नदियों को, और उसका आंचल बाजार से खरीदे केमिकल्स में भिगो दिया। एक पल की दिखावटी कन्वीनियंस के लिए हमने सदियों की विरासत को खो दिया। ये भक्ति नहीं, अपनी ही सभ्यता का चीरहरण है, जहाँ भगवान को पाने की जिद में हमने उनकी रचना को ही तबाह कर दिया। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।